राधे राधे मित्रों, आज मैं आप लोगों को महालक्ष्मी प्राप्ति के कुछ उपाय बताऊंगी। सबसे पहला कि महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है झाड़ू को। तो घर में जब भी झाड़ू रखें, एक तो वायव्य कोण में रखें। वायव्य कोण मतलब उत्तर पश्चिम का कोना। और झाड़ू को हमेशा खड़ा रखें, कभी भी लेटा कर ना रखें। और ऐसे स्थान पर ना रखें कि दूसरों की सीधे नजरें उस पर पड़े। तो झाड़ू को छुपाकर वायव्य कोण में और ऊपर की ओर खड़ा रखें। जिस भाग से आप झाड़ू लगाते हैं वह नीचे और हैंडल ऊपर की ओर रहे, क्योंकि झाड़ू को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो झाड़ू को बहुत सम्मान के साथ रखिए, कभी भी झाड़ू पर पैर मत लगाइए। दूसरा उपाय, महालक्ष्मी का निवास नमक में माना जाता है। महालक्ष्मी का रूप माना जाता है नमक को। तो घर में जब भी नमक लाएं, एक तो शुक्रवार में शुक्र की होरा में नमक खरीदिए। शुक्र की होरा कब पड़ती है ये आप नेट पर देख लीजिए। नमक हर शुक्रवार को ही खरीदें और घर में कभी नमक खत्म ना होने दें। नमक को प्लास्टिक की बरनी में मत रखिए। नमक को हमेशा कांच की सुंदर सी बरनी में रखिए और ऊपर तक भर कर रखिए। तो नमक साक्षात लक्ष्मी का रूप है, उसे बहुत सम्मान के साथ रखिए। नमक का जितना सम्मान आप करेंगे, महालक्ष्मी की विशेष कृपा उतनी आप पर होगी। घर में सुबह शाम दीपक प्रज्वलित नियमित रूप से कीजिए। सुबह या शाम दोनों में से किसी भी एक समय महालक्ष्मी का श्री सूक्तम जरूर सुने। माँ लक्ष्मी के आगे दीपक प्रज्वलित कर लें, आसन लगाकर बैठ जाएं और झोली फैलाकर श्री सूक्तम का 2 या 2.5 मिनट का पाठ है ये, इस पाठ को सुने लगातार। यदि आप विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो 11 दिन तक लगातार एक निश्चित समय पर श्री सूक्तम को सुनिए। महालक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर होगी। श्री सूक्तम मैं आपको पाठ करके सुनाती हूँ। तो यह पाठ आपको 11 दिन एक निश्चित समय पर लगातार करना है, सुनना है ना। माँ लक्ष्मी के आगे बैठिए, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, आसन पर बैठ जाइए और झोली फैलाकर माँ लक्ष्मी के आगे इस पाठ को सुनिए। इसमें माँ लक्ष्मी का आह्वान किया गया है, उनसे घर में सुख समृद्धि मांगी गई है, उनसे दरिद्रता के नाश हेतु प्रार्थना की गई है, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई है, समाज में आपका सम्मान हो इस बात की प्रार्थना की गई है। तो आप इसे केवल ध्यान से सुनने मात्र से ही पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे और मैं अभी पाठ कर रही हूँ, इसे सुनेंगे और लगातार 11 दिन तक एक निश्चित समय पर आपको इस पाठ को सुनना है। तो यह पाठ है, ओम हिरण्यवर्णाम हर्णिम सुवर्ण रजत स्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावा ताम मावह जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यं हिरण्यं विन्देयं गामश्यं पुषानहम् अश्पूर्वां रत्मध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपपहे श्रमादेवी दृश्यतां काम सुस्मितां हृणय प्रकार माद्रां ज्वलन्तीं तप्तां तर्पयन्ति पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो प्रियं श्रियं चन्द्रां प्रभसां यशस्ता ज्वलन्तीं श्यामलोके दैवजुस्मुदारां तां पद्मिनीं षण्मः प्रपद्मे अलक्षिर्मे नाश्यतां तां वर्णोमि आदित्यवर्णो तप्सोऽधिजातो वनस्पतिस्वृक्षोत्विल्वः तस्य फलानि तप्सानुदन्तु माया अन्तराश बाह्य लक्ष्मी उपेतु मां देवसखः कीर्तिष्मणिना सा प्रदुर्भूतो अस्मि रास्मे अस्मि कीर्तिं वृद्धि ददातु मे श्रुतिपसमलां ज्येष्ठा मा लक्ष्मी नाशिमहम् आभूतिं स्मृद्धि च सर्वं निर्नुद्मे ग्रहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्यमि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो प्रियं श्रियं मनसः काममाकुतिं वाचा सत्यं श्रीमयी पशूनां रूपनस्महिषी शतामेषा कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासाय मे कुले मात्रां पद्मालिनीं आपः सजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस्मे ग्रहे नीचा देवी मात्रां श्रियं वासाय मे कुले आद्रां पुष्करनीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातेदो महावः आद्रां यः कर्णीं यस्तिं सुवर्णां हिमालिनीं सूयां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातेदो महावः तां मावः जातेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यं हिरण्यं प्रभूतं गावो दश अश्वान् विन्देयं पुरुषानहं यः शुचिप्रेतो भूत्वा द्वियजमन्वहं सूक्तां पञ्चदशं च शिकामः सत्तं जपेत् अश्वदायी गौदायी धनदायी महाधने धनं मे जुष्यतां सर्वकामाश्तेहि मे पुत्रपौत्रं धनं धान्यं
हस्तश्वादी वेग्रथम प्रजानां भवसी माता ऐशुमन्तां करोतु मे। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसको सुनने के पश्चात श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ माँ लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में हो। जितना आपका विश्वास अडिग होगा, महालक्ष्मी की उतनी शीघ्र कृपा आप पर होगी। महालक्ष्मी आप पर विशेष कृपा करें। हाँ, और एक बात का ध्यान और रखिए, आपके घर के मंदिर में हमेशा एक तांबे के कलश में जल भर कर रखिए। मंदिर में ईशान कोण में हो सके तो वह तांबे का लोटा रखिए, तो उस तांबे के लोटे में हमेशा जल भर कर रखिए। जब वह आप सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं या प्रभु स्नान के लिए उपयोग में भी ले लेते हैं, तो उसके बाद पुनः उसको भर कर रख दीजिए। माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा हो, इसी प्रार्थना और कामना के साथ राधे राधे।